साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं आपका भाई विशु यादव। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो साथियों, जैसा कि आपको यूपी टेट के संबंध में जो जानकारियाँ मैंने दिया था, आप देख रहे होगे कि उस पे कार्य प्रगति पे है। और इसी सप्ताह आपको सूचना मिल गया होगा कि नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला है। लेकिन क्या क्या बदलाव हो रहा है, जैसा कि आपको पता होगा कि इसके पहले सूचनाएं आई थी कि 1700 रुपये फीस करने के संबंध में, यानी कि इसके पहले जब यूपी टेट को लेकर के, यानी कि जब कीर्ति पांडे मैम थी आयोग की अध्यक्ष, तो उन्होंने 1700 रुपये का प्रस्ताव भेजा था। अब क्या क्या बदलाव हो रहा है, आइए इस पे एक एक करके चर्चा पर चर्चा करते हैं। साथियों, आप देख रहे हो ऊपर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने फीस वृद्धि का दिया था सुझाव। ठीक है, यानी वो अभी कीर्ति पांडे मैम की बात हो रही है। उसके आगे देखिए क्या दिया हुआ है। उसके आगे दिया हुआ है साथियों कि नहीं बढ़ेगी यूपी टेट की फीस, प्रस्ताव खारिज। यानी कि जो कीर्ति पांडे मैम इसके पहले जो आयोग की अध्यक्ष थी, उन्होंने 1700 रुपये का ड्राफ्ट बना करके शासन को भेजा था कि यूपी टेट की वृद्धि जो है कि फीस वृद्धि के संबंध में, वो एक प्रकार से खारिज कर दिया गया। इसके आगे देखिए साथियों क्या दिया हुआ है। इसके आगे साथियों दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में 4 साल बाद होने जा रही शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि यूपी टेट की तैयारी कर रहे लाखों प्रतियोगी छात्रों के लिए अच्छी खबर है। क्या है भैया? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से शासन को भेजा गया फीस वृद्धि का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। यानी कि जो 1700 रुपये की बात मैं बता रहा हूँ कि आप सबने देखा होगा, और जिसको लेकर के हम सभी आक्रोशित हो गए थे कि भाई 1700 रुपये एक बेरोजगार युवा कहाँ से देगा एक पात्रता परीक्षा के लिए। इसके आगे देखिए क्या दिया हुआ है। शासन के विशेष सचिव आरवी सिंह की ओर से 15 मार्च 2021 को जारी आदेश फीस निर्धारित की गई थी। ठीक है। उसके आगे दिया हुआ है कि सामान्य ओबीसी व ईडब्ल्यू अभ्यर्थियों के लिए 600, एससी एसटी को 400 रुपये और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये फीस तय की गई थी। यानी 2021 के बाद ये भी बता रहे हैं। इसके आगे देखिए साथियों क्या होता है। इसके आगे दिया हुआ है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की टेट में यदि कोई अभ्यर्थी किसी एक में शामिल होता है, तो संबंधित संवर्ग के अनुसार 600 रुपया, यानी कि जो एस ओबीसी और जनरल के अभ्यर्थी हैं उनको 600 रुपया, एससी एसटी के लिए 400 और 100 रुपये फीस थी। और दोनों स्तर की परीक्षाओं के लिए क्रमशः 1200 रुपये, 800 रुपये, 200 रुपये फीस थी। चयन आयोग के गठन के बाद दो चयन आयोग यानी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद 2 साल पहले 2024 में फीस वृद्धि की गई थी। आयोग ने सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग व ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए 1000, एससी एसटी के लिए 500 और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये फीस तय की थी। ये पहले की बातें हैं। चयन आयोग ने पिछले साल फीस वृद्धि का प्रस्ताव शासन को भेजा था। यानी कि कीर्ति पांडे मैम ने शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से फीस वृद्धि का प्रस्ताव किसको भेजा था? ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि शासन को भेजा था। ये दिया हुआ है। बगैर परीक्षा कराए दोबारा भेजे गए प्रस्ताव में सामान्य ओबीसी व ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों की फीस बढ़ाकर 1700 रुपये करने की अनुमति मांगी गई थी। इसी प्रकार भाई यही तो मुद्दा बना था। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी जी भड़क गए कीर्ति पांडे मैम पे, और वहीं पे उनका इस्तीफा उस पर लिखवा लिया गया था। ठीक है, तो ये बातें इसीलिए भाई मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया कि बेरोजगार युवा कहाँ से 1700 रुपये देगा, और ऊपर से विपक्षी पार्टियां घेर रही थी कि 1700 रुपये कहाँ से एक बेरोजगार युवा देगा। सरकार घिर गई थी। इसी प्रकार से आगे दिया हुआ है कि इसी प्रकार दूसरे श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए भी फीस वृद्धि का सुझाव था। हालांकि शासन ने फीस वृद्धि से इनकार कर दिया है। चयन आयोग के जनसंपर्क अधिकारी संजय सिंह के अनुसार दोबारा भेजे गए फीस वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है। यानी कि जो फीस वृद्धि का प्रस्ताव पूर्व आयोग के अध्यक्ष कीर्ति पांडे मैम द्वारा भेजा गया था, उसको मंजूरी नहीं मिली है सरकार ने, यानी कि योगी जी की सरकार ने उसको खारिज कर दिया। अब इसके आगे देखिए मेरा पॉइंट क्या क्या दिया हुआ है कि अनारक्षित, इधर देखिएगा दानिश साइड, अनारक्षित ओबीसी की फीस 1000 और एससी एसटी की फीस 500 रुपये। चयन आयोग ने 1700 रुपये आवेदन फीस का भेजा था प्रस्ताव। पहले का प्रस्ताव साथियों की ये वाला था। मुझे उम्मीद है यही चलेगा अब। ठीक है। और ये चयन आयोग ने जो 1700 रुपये का प्रस्ताव भेजा था, उसको सरकार ने खारिज कर दिया है, जो कि एक बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर है जो टेट की परीक्षा देना चाहते हैं। साथियों, कहने का मतलब यह है कि आपकी सभी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं, और इसी सप्ताह जो कि आयोग के अध्यक्ष ने बोला है, इसी सप्ताह
इसी महीने के लास्ट में किसी भी हालत में आपका जो है कि विज्ञापन जारी हो सकता है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। जो लोग भी तैयारियां कर रहे हैं यूपी टेट की, मन से लग जाइए, क्योंकि यूपी टेट के बाद नई शिक्षक भर्ती के लिए मन से सबको लगना है। उसके बाद किसी को कोई बहाना नहीं चाहिए कि भाई अ, हम यूपी टेट नहीं दिए, ये तो ऐसा कुछ नहीं। यूपी टेट के बाद सबको मन से लगना है। तो साथियों, अब इसके आगे देखिए, ये वाला जो सूचना है आपको तो इसकी जानकारी हो ही गई होगी। आइए इस पे भी चर्चा पर चर्चा कर लेते हैं। ये जो दिया है कि टेट की फीस भुगतान के लिए एसबीआई से समझौता। ये साथियों, इसका इसको क्या हम लोग फालतू पढ़े, इसका मतलब यही है कि जैसे जो फीस आप भेजेंगे किस खाते में जाएगा, क्या कैसे, ये सब दिस दैट। तो ये सब, ये उनका ऑफिशियल वर्क है। इसमें हम लोग इसका जानकारी लेकर क्या करेंगे, ठीक है, वो कहाँ पैसा ले रहे हैं, किसको दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उससे तो मतलब नहीं है। हाँ, हमारे जानकारी के लिए ये है कि जो फीस बढ़ाया गया था उसको घटा दिया गया है। तो हम लोग के लिए सुखद खबर है, जो कि यूपी टेट के छात्र हैं। और दूसरी चीज़ है कि इसमें जो साथियों, ये मुझे लग रहा है बढ़िया चीज़, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर छात्र एकल विषय भरता है तो 600 रुपये है, समझ रहे हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया है कि अगर एकल विषय, जैसे सीटेट में क्या होता है कि अगर एक विषय आप भरते हैं तो आपको 1000 देना पड़ेगा। जैसे सीटेट में ये होता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आप एक विषय भरते हो तो आपको 1000 देना पड़ता है, और 2 विषय भरते हो तो 1200। यहाँ पे चीज़ें थोड़ा-सा पॉजिटिव मुझे देखने को मिल रही है कि अगर आप 1 विषय भरोगे तो आपको 600 देना पड़ेगा, 2 विषय भरोगे तो 1200। तो जो लोग एक विषय यानी कि प्राथमिक का देना चाहेंगे तो 600 में उनका हो जाएगा। थोड़ा-सा सीटेट और इसके तुलना में ये चीज़ें सही लग रही हैं मुझे। अब जैसे मान लीजिए, जो लोग एससी-एसटी समाज से हैं उनको 400 देना पड़ेगा एक विषय का, ठीक है? और दिव्यांगों के लिए ये सब चीज़ें ठीक है। बाकी साथियों, आगे जो भी अपडेट होगा तो आपसे चर्चा पर चर्चा तो होती रहेगी। फिलहाल यूपी टेट को लेकर के ये क्लियर है कि इसी महीने किसी भी हाल में विज्ञापन आपका जारी हो जाएगा। तो जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं परीक्षा टलेगी, दिस दैट, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। बाकी साथियों, आगे जो भी अपडेट होगा आपसे चर्चा पर चर्चा होती रहेगी। और आपको साथियों, अगर किसी भी मुद्दे पे आपको लगता है कि नहीं, जैसे डीएलएड का एग्ज़ाम हो गया और मैंने उसकी तारीखें बता दी थी 2 महीने पहले ही, तो वो भी आपका सकारात्मक निकला। यूपी टेट को लेकर के भी चीज़ें पॉजिटिव हो ही गई हैं। अब नई शिक्षक भर्ती एक लड़ाई बची भैया, उस लड़ाई को किसी भी प्रकार से हम लोग लड़ के भिड़ के सफल करा लेते हैं। एक अपने ऊपर जो ज़िम्मेदारी आप लोगों ने हमें दिया है, वो ज़िम्मेदारी भी अब समाप्त हो जाएगी। साथियों, बस एक भर्ती आ जाए, मेरा हो ना हो अलग का विषय है। इंसान के पास बहुत ऑप्शन होते हैं, नौकरी पाना ना पाना, और सब लोग नौकरी पा भी जाएँगे, ये तो भी सच्चाई नहीं है कि मैं लड़ रहा हूँ, मेरा हो ना हो, यही मतलब कि सब लोग नौकरी नहीं पाएँगे, ये तो डन है। क्योंकि साथ में भर्ती आएगी बेगी तो बहुत आएगा, मान लो अधिकतम 1 लाख पद पे आएगा, कम में आएगा तो 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 आएगा। टेट से टेट पास कितने लोग हैं? कम से कम 15 से 20 लाख लोग पास हैं। तो साथियों, सबका तो नहीं होगा, लेकिन जिस लड़ाई को लेकर के हम आप चल रहे हैं, उसमें अगर सफलता मिल जाती है तो भाई एक जो छात्रों को एक उम्मीद रहती है हम लोगों से, उस पे हम लोग थोड़ा-सा कामयाब होंगे। इसलिए साथियों, सुपर टेट यानी कि नई शिक्षक भर्ती, ये मेरे लिए बहुत प्रायोरिटी है और मुझे इसको लेकर के छात्र घेरते रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि साथियों, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आपका भाई हमेशा सुपर टेट के साथ है, नई शिक्षक भर्ती वालों के साथ है, वो तो मेरी प्रायोरिटी है। लेकिन साथियों, इसका मतलब ये नहीं कि हम आप डीएलएड, बीटीसी, टेट स्टेट पास कर लिए हैं तो हम, जो लोग नए बैच के छात्र हैं यानी कि जो डीएलएड कर रहे हैं, उनको हम लोग भूल जाएँ। उनकी समस्याओं को अगर हमारे एक फ़ोन करने से, हमारे पास जाने से उस समस्या को समाधान हो जा रहा है, हम उसको वीडियो बना के डाल दे रहे हैं, पोस्ट कर दे रहे हैं, तो हमारे अनुज भाई-बहनों का समाधान हो जा रहा है। तो इसको आप लोग मत कहा करिए कि नहीं, आप क्यों जूनियरों का मुद्दा उठा रहे हैं। साथियों, इतना स्वार्थी आपको नहीं बनना है। देखिए, नौकरी हमें आपको सबको लेना है, लेकिन मदद करते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए। साथियों, 4 दिन की ज़िंदगी है, अपने स्वार्थ से मतलब मत रखिए कि नहीं, आप टेट से-टेट पास हो गए, आप डीएलएड, बीटीसी कर लिए, उसके बाद अनुजों का साथ ही नहीं देना है। इतना स्वार्थी हमें आपको नहीं बनना है, सब होगा। ऐसा नहीं है कि एकदम 24 घंटे और 365 दिन सालों के बस आप भर्ती-भर्ती करते रहोगे। अरे! और भी मुद्दे हैं, आपकी लाइफ़ है, अपना सब कुछ है। अगर कोई अनुज भाई-बहन फ़ोन कर रहा है कि नहीं विशु भैया, आप हमारे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर परीक्षा का मुद्दा उठा दीजिए, रिजल्ट का मुद्दा उठा दीजिए, तो हम लोग के फ़ोन करने से, क्योंकि भाई हम आप सीनियर हैं, अगर हम लोग के फ़ोन करने से उनका समाधान हो जा रहा है, तो अधिकारी सब जुड़े हैं, समाधान हो जा रहा है, वहाँ जाने से समाधान हो जा रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस छोटे-छोटे मुद्दे को आप मत बोला करिए। आप सभी जानते हो कि मेरे लिए न्यू टीचर वैकेंसी कितना प्रायोरिटी है, और इसके लिए हम लोगों ने यार मुकदमा सब कुछ क्या-क्या, कितने पापड़ बेले विगत 7-8 सालों में, तो ये आप मेरे परिवार हो, बखूबी जानते हो, तो आप लोगों को बताना, ये सब चीज़ें गिनाना मुझे कहीं न कहीं सब शर्मिंदगी वाली चीज़ें हो जाएँगी। तो साथियों, आपका भाई हमेशा आपके साथ है।
और आपकी पीड़ा मेरी पीड़ा, ठीक है? अगर इस पीड़ा को ना समझता तो शायद ही इतना मन से लग पाता, और अपना सब कुछ यार क्या नहीं, साम दाम दंड, तन मन धन सब कुछ तो लगाया गया, क्या नहीं किया गया। तो अगर मेरी कोई भी एक्टिविटी आपको बुरा लगती हो, आपको पूरा हक है, आप मेरे परिवार हो, आपका राइट है मेरे मुझे आप कुछ भी बोल सकते हो, आपका राइट है। इसलिए साथियों आप लोग कुछ भी बोलते हो, देखो मैंने आज तक किसी को ब्लॉक किया है? नहीं किया है, क्योंकि मैं आपको अपना परिवार मानता हूँ। कहीं गलत हूँ, आप मुझे डाँट सकते हो, तो मैंने आपको राइट दे रखा है। ठीक है साथियों, बाकी आगे जो भी अपडेट होगी आपसे चर्चा पर चर्चा होता रहेगा। यूपी टेट के संबंध में सारी जानकारियाँ तो मैंने बता ही दिया। डीएलएड सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो तारीखें मैंने बताई थी 2 महीने पहले, उसी तारीख पे परीक्षा होने जा रही है। तो पीएनपी के सचिव और बाकी जो अधिकारी जुड़े हैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बाकी साथियों एक यही मुद्दा है, नई शिक्षक भर्ती। इसमें हमें आपको सबको मिलके वर्क करना है, और इस बार अगर आंदोलन होता भी है तो पूरी अ, ज़िम्मेदारी के साथ सबको एक ज़िम्मेदार होकर के और पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरना है। तो आगे साथियों जो भी अपडेट होगा नई शिक्षक भर्ती के संबंध में या फिर जो भी चीज़ें, तो आपसे चर्चा पर चर्चा होता रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए। हाँ, आप लोग ये जो मेरा विशु यादव डीएलएड यूट्यूब चैनल है, आप लोग जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको ऑफ़िशियल जानकारी ही मिलेगी और सबसे पहले मिलेगी। तो आप लोग सब लोग जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने कॉलेज के ग्रुप में भेज दीजिए इस ग्रुप के लिंक को, इस आईडी, और ताकि सब छात्र जितने भी डीएलएड में छात्र हैं अपने भाई से, यहाँ पे आपको कोई भी जानकारी ऑफ़िशियल मिलेगी, सबसे पहले मिलेगी। साथियों चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और आपके समय का अभाव है, मैं समझता हूँ आपके समय को, आप लोग मेरे वीडियोज़ को इतना प्यार देते हो, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और मैं वीडियो में रहूँ ना रहूँ, मैंने अगर कुछ बोल भी देता हूँ, आप मेरी बातों पे इतना भरोसा करते हो, उसके लिए भी ढेर सारा प्यार, ढेर सारा धन्यवाद आप लोगों का। बाकी साथियों आगे जो भी अपडेट होगा उस पे चर्चा पर चर्चा होता रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव डीएलएड से। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।